सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य-वैष्णवों को वंदन करते हैं। हमारे उपजया जिनके कारण से हमें बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं बंधन मेरे आचार्य और सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज जिस प्रकार से तो आज हम सभी अभिधम्म सीखने का प्रयास करेंगे, जिसका कई लंबे समय से लोगों को इंतजार था। भिक्खु श्री सिवलिया बसरो जी के पास अभिधर्म सीखने का मन था, उनका ये इच्छा आज पूरी होने वाली है। आशा करते हैं कि आपकी इच्छा जैसे आपने सोची थी वैसे ही पूरी हो रही है। तो आज हम अभिधम्मा सीखेंगे और शायद से क्लास लंबी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कोई और काम करते हुए अगर आप ये क्लास सीख रहे होंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया करके वो काम छोड़ दें। अभिधर्म है कोई बहुत गहन धर्म है, देवताओं को सिखाया हुआ धर्म है ये। सबसे पहले देवताओं ने इसका और ये देवताओं के लिए होता है धर्म विशेषतः, और आप सभी को सीखने का अवसर मिल रहा है। तो इसकी गंभीरता लीजिए, बहुत गंभीर धर्म। अभी मतलब ही काफी गंभीरता होती है, अभी मतलब ही विशेष होती है। अभी धर्मी मतलब उच्चतर होता है, और उस उच्चतर शिक्षा को बड़ी एकाग्रचित्त होके श्रवण करना होता है। क्योंकि अभी धर्म आज कई सारे लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं, कई सारे लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं अभिधर्म। और अभी सबसे लोग शुरुआत में यही बताते हैं कि अभिधर्म कहाँ से आया, अभिधर्म को अभिधर्म क्यों कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ पे पहले दिया गया, इसका इतिहास वगैरह, ये सब में हम नहीं गिरेंगे। क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है प्रैक्टिकल अभिधम्म एंड बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में इस सभी धर्म को सीख के कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं और कैसे रोजमर्रा जीवन में इसको इसके आधार पर बिना समाधि लगाए। क्योंकि ये जिसको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है उसको समाधि करने के लिए मोस्ट ऑफ समय क्या करना पड़ता है, ध्यान ला के बैठना पड़ता है। वो तभी धर्म को देख पाएगा, पंचस्कंदों को देख पाएगा। और जिसको भी धर्म का ज्ञान हो जाता है वो बिना आंखें बंद किए पंचस्कंदों को देख सकता है। जिनको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है उनको समाधि द्वारा अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा करते हुए इन पंचस्कंदों को देखना होता है। आखिर में पूरी शिक्षा क्या है? भगवान की पूरी शिक्षा पंचस्कंदों को देखना। और ये पंचस्कंदों में जो उपादान है उस उपादान को नष्ट करने के लिए भगवान की पूरी शिक्षा है, क्योंकि संक्षिप्त है ना, पंच उपादान क्योंकि संक्षिप्त में क्या है, जो पांच उपादान स्कंध है ये दुखद है, इनके कारण से दुख उत्पन्न हो रहा है। ये संसार में आपके पास आईफोन है, या संसार में आपके पास टैबलेट है, संसार में आपके पास कोई बड़ा घर है इसलिए दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, या संसार में आपके पास कोई रोग है इसलिए आपको दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है। आपको दुख इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि जो पांच स्कंद है, जो पांच चीज जिससे मैं बना हूं, जिससे आप बने हैं, जिससे हर कोई व्यक्ति जीवित वस्तु बनी है, वो पांच स्कंद उनकी है वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और रूप। ये पांच स्कंदों में जो हमारा उपादान है, उपादान उपादान मतलब आसक्ति, इच्छा नहीं, आसक्ता, प्रेम नहीं, आसक्ता। अंतर समझिए, प्रेम अलग हो जाता है। प्रेम गहरा भी हो सकता है, प्रेम टॉक्सिक भी हो सकता है, प्रेम पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रेम हल्का भी हो सकता है, प्रेम चिचला भी हो सकता है, पर आसक्ति कभी चिचली नहीं होती। आसक्ति गहरी होती है। आसक्ति मतलब चिपकाव, आसक्ति मतलब ग्लू, जो चिपक गए, जो चिपक गए, है ना। तो ये आसक्तियों के जो आसक्ति में लगी है इन पांच स्कंदों के प्रति, और ये हम देख नहीं पा रहे, किसी को पता ही नहीं है कि मेरी वेदना के प्रति आसक्ति है, या मेरी संज्ञा के प्रति आसक्ति है, मेरे रूप के प्रति आसक्ति है, मेरे संखार के प्रति आसक्ति आसक्ति है। और वो आसक्ति किसके प्रति है किसी को पता नहीं है। और इसलिए उनकी सतकाई दिट्ठी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा पुत्र, मेरा धन, है ना, मेरी ये गाड़ी, तो ये मेरी है। मेरी मेरी शब्द क्यों निकल रहा है? क्योंकि आसक्त है। और आसक्त कहाँ पे है? पुत्र पे नहीं है। आसक्त कहाँ पे है? गाड़ी पे नहीं है। आसक्त कहाँ पे है? घर पे नहीं है। आसक्त इन पंचस्कंदों में है वो। और ये पंचस्कंदों को पंचस्कंद के आधार पर, हम पंचस्कंद के आधार पर नहीं देखते, हम मय के इस आधार पर देखते हैं। क्योंकि हमें पंचस्कंदों का ज्ञान नहीं, हमने पंचस्कंदों को भी अलग अलग देखा ही नहीं, इसलिए हम पंचस्कंदों को देख ही नहीं पाते। हम मय को देखते हैं, हम मेरी गाड़ी को देखते हैं, हम मेरे घर को देखते हैं, हम मेरे शरीर के दुख को देखते हैं, हम मेरे प्रेम को देखते हैं, मैं को देखते हैं आप मोस्ट ऑफली। और आपको मैं दिखता भी है। पर जब आप पंचस्कंद देखना शुरू कर देते हैं, और पंचस्कंद कौन देखता है? ये वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान कौन देख पाता है? जो समाधि में होता है। समाधि में कौन उतरता है इतना? इसकी तीक्ष्ण प्रज्ञा है।
तो समाधि जिसने लगाई, जिसने समाधि में तीक्ष्ण प्रज्ञा होते हुए विपश्यना के आधार पर पंचस्कंदों को अलग अलग करके देखा है और समझा है कि ये तो वेदना है जो मुझे व्याकुल कर रही है, ये तो संज्ञा है जो मुझे व्याकुल कर रही है, ये तो संस्कार है जो मुझे व्याकुल कर रहा है, ये तो विज्ञान है जो मुझे व्याकुल कर रहा है। तब वो निर्वाण की ओर जाता है, तब उसके उपादान नष्ट होते हैं, तब वो विसक्खारंगतंग चित्तंग, जो विशेष प्रकार के संस्कार जो बने हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, ये सारे संस्कारों से अलग होता है। पर अभिधर्मा पढ़ने वाला, अभिधर्मा समझने वाले को जरूरी नहीं है कि वो समाधि लगा के ही बैठे तब जाके वो पांच स्कंदों को देख पाएगा। नहीं, अभिधर्मा पढ़ने वाला पांच स्कंदों को बिना आंखें बंद किए देख सकता है, अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है, अलग कर सकता है। ये सारे काम अभिधर्म पढ़ने वाला, और इस हमें इसलिए हमें अभिधर्म इसी आधार पर पढ़ेंगे, यही ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभिधर्म पढ़ने का। तो अभिधर्म फायदा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा चित्त के कितने प्रकार, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे अभिधम्मा अगर डेली लाइफ में आता है, क्योंकि देखा जाएगा तो मूल अभिधम्मा में ये सब दिया ही नहीं है। ये तो अभिधम्मत्त संग्रह जो समरी लिखी गई है 12वीं शताब्दी में, जो सात खंडों में जो सात खंडों जो अभिधम्मा सात खंडों में ना, वो सात खंडों की जो समरी बनाई गई है, एक नोट्स, नोट्स की तरह जो समरी बनाई गई है अभिधम्मत्त संग्रह, उसमें ज्यादा जो आज जो भी अभिधम्मा पढ़ा रहा है उसी में से पढ़ा रहा है, अभिधम्मत्त संघ इस ग्रंथ में से। इसलिए वो पहले चित्त पढ़ाता, फिर चैतसिक पढ़ाता, फिर रूप पढ़ाता, फिर चित्त के प्रकार पढ़ाता, फिर चैतसिक के प्रकार पढ़ाता, फिर रूप के प्रकार पढ़ाता, क्योंकि वो वहां से पढ़ा हुआ, वो वहां से अभिधर्म सीख समझा हुआ है। पर वो संक्षिप्त है, वो फुटनोट्स है, वो नोट्स की तरह है। हम वैसे नहीं समझने वाले अभिधर्म, हम अभिधर्म को प्रैक्टिकली समझने वाले। प्रैक्टिकली ये चित्त के प्रकार, कोई जरूरी नहीं है आपको इतने चित्त के प्रकार याद करो। मुझे तो याद नहीं चित्त के प्रकार, बिल्कुल भी नहीं याद, चैतसिक भी पूरे याद नहीं है मुझे। तो ये नहीं है कि आप याद कर लोगे और ना नहीं। तो हम वैसे विधर्म नहीं पढ़ने वाले, हम बहुत ही जो मूल अभिधर्म है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हैं ना विधर्म पढ़ने के लिए? तो अभी हम अभिधर्म समझने वाले हैं, पर गंभीरता आप भी समझ के पढ़िए कि यार मैं इसकी फीस दे रहा हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ। पर आप ये समझिए, जैसे आप कॉलेज में जाके एजुकेशन लेते हैं, बड़े बड़े डिग्रियों के कोर्स लेते हैं, ट्यूशन आपके बच्चे होंगे तो आप पता है कि भैया 10वीं की फीस कितनी है, 12th की फीस कितनी है, ये तो देना पड़ता है। फिर बोलते हैं ना बेटा पैसे दे रही हूँ वहां पे चल ट्यूशन जा, बोलते हैं ना। तो वैसे ये समझ के आप पढ़ो कि नहीं, मैं बहुत बड़ी चीज पढ़ रही हूँ, जो आसानी से पढ़ने नहीं मिलता, और मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ वो आपको नहीं पढ़ने मिलने वाला है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग जो आपको अभिधम्म पढ़ा रहे हैं वो अभिधम्म का संग्रह इस किताब में से पढ़ा रहे हैं। मुझे अभिधम्मा को कोई नहीं पढ़ा रही, इसलिए सभी आपको चित्त के प्रकार, चित्सिक के प्रकार, रूप के प्रकार, चित्त विधि बस यही पढ़ाते हैं। पर मैं वैसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए बहुत गंभीर रूप से पढ़ने के लिए मिल रहा है। देखते हैं, अगर ये बोर्ड काम करेगा तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे, और हमारी पूरी प्रयास है कि हम अच्छे से अभिधम्मा पढ़े। तो सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं संस्कार, क्योंकि हमें विसंखारित होना है। विसंखारं गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति, इस सूत्र की गाथा है ये, रतन सूत्र की गाथा है, सबसे महत्वपूर्ण। रतन सूत्र में बुद्ध धम्म संघ के गुण बताए गए हैं, निर्वाण के गुण बताए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी गाथा ही बड़ी प्यारी है। तो विसंखारं गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति, तो जो हमारा जो चित्त बना है, जो मन बना है, ठीक है। अब मैं इसमें, मैंने पहले ही कहा कि मैं भी धम्मा 3 लेवल में पढ़ाऊंगा आपको। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं। इसके बाद हायर लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 लेवल में हम अभी धम्मा पढ़ेंगे, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ लेवल जो रहेगा वो प्योर मॉडर्न साइकोलॉजी रहेंगी बुद्धिज्म की, कि इसको आप मॉडर्न साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, थेरेपेटिक वे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभिधम्मा एक बात हो गई, और अभिधम्मा के आगे आ जाता है फिर बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, फिर उसके बाद थेरेपेटिक साइकोलॉजी, है ना। तो ऐसा हम 3 लेवल में, ऐसे 5 हमारे क्या होंगे, कोर्सेस टाइप होंगे। अगर मुझे प्रॉपर समय मिला तो ऐसे 5 कोर्सेस पे होगा। फर्स्ट हम बेसिक अभिधम्मा पढ़ेंगे, फिर हम हाइयर अभिधम्मा पढ़ेंगे, और फिर हम एडवांस अभिधम्मा पढ़ेंगे। तो अभी जो चित्त, विज्ञान, मन, ये जो प्रकार है, ये हम इस क्लास में, ये बेसिक अभिधम्मा में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक अभिधम्मा में अगर आप इसमें पढ़ जाओगे तो आप आगे अभिधम्मा समझ ही नहीं पाओगे। ये हमारा हाइयर अभिधम्मा में आएगा, एडवांस अभिधम्मा में तो उससे और अलग आएंगे। तो अभी हम एकदम बेसिक अभिधम्मा, जैसे क्या कि मन में बैठ जाए और आपको आसान हो जाए, वैसा हम पढ़ने वाले हैं। तो
अभी ये जो मन है, ये मन क्या है, कई सारे संस्कारों से बना हुआ है और ये सारा संसार ही संस्कार से चला है। संसार क्या है? जहाँ पे रोज कुछ नई चीज बन रही है और रोज कुछ नई चीज नष्ट हो रही है। जहाँ पे क्षण प्रतिक्षण बदलता जा रहा है, संखारित होते जा रहा है। संखारित मतलब परिवर्तित। परिवर्तित मतलब बनते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, बनते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। संस्कार शब्द समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संस्कार शब्द नहीं समझ रहे तो आपको अभिधर्म नहीं समझेगा। संस्कार शब्द समझ लीजिए। संस्कार मतलब क्या होता है? संखारित। इस शब्द से बना है संखार। संखारित में होना मतलब क्या? अरे संक्रमित, संखारित, ये सारे मिले जुले शब्द है। मतलब क्या होता है? बनते जा रहे हैं, परिवर्तन होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। जैसे मोमबत्ती, ये संस्कारित हो रही है, जल रही है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती से क्या हो रहा है? आग बन रही है, मोम जल रहा है, मोम नष्ट हो रहा है, ये पूरा संस्कारित हो रहा है। तो इस संसार में जो भी चीज अस्तित्व में आपको दिख रही है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे मैं हूं, मनुष्य हूं, या कुछ भी हो, हर चीज बनाई गई है। जो चीज बनाई जा सकती है मतलब वो संखारित है। बनाई गई है ना मतलब संखारित की गई है। मतलब बनाई गई, इसका पर्यायवाची शब्द मतलब संखारित की गई है। मतलब हमें जब भी ये बोलना रहेगा कि बनाई गई है, तो हम बोलेंगे संखारित की गई है। उत्पन्न हुई है मतलब हम बोलेंगे संखारित हुई है। नष्ट हुई है मतलब हम क्या बोलेंगे? संखारित हुई है। उत्पन्न हो रही है मतलब क्या है? संखारित हो रही है। तो ये सभी मतलब संखारित हुई। उत्पन्न हो रही है मतलब संखारित हो रही है। बन रही है मतलब संखारित हो रही है। नष्ट हो रही है मतलब संखारित हो रही है। ये सारी प्रक्रिया मतलब संखारित होना, संखार। ठीक है। तो हमारा मन भी उत्पन्न होते रहता है, इसलिए मन भी संस्कारित है। रूप हमेशा नष्ट हो रहा है, बन रहा है, नया रूप बन रहा है। हमारे इसमें कई सारे हॉर्मोन्स, कई सारे हमारी गाली हो रही है, गोरी हो रही है चमड़ी वगैरह, छोटे से बड़े हो रहे हैं, हम भी संस्कारित हो रहे हैं। तो इसलिए अभिधर्म जब कहा जाता है, मोटे पैमाने पे सबसे अभिधर्म जब शुरू किया जाता है, तो इस चीज से शुरू किया जाता है कि आपको समझना है संखारित और असंखारित, ये दो धर्मों के आधारों पर पूरा अभिधर्म टिका हुआ है। आपको समझना है कि क्या संस्कारित धम्म है और क्या असंखारित धम्म है। अभी संखारित धर्म कौन से है? और ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा विश्व फंडामेंटली, मुख्य रूप से, परमार्थिक स्वरूप में, इस पूरे संसार में अगर कुछ है, कुछ जिसके कारण आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बनता जा रहा है, जो परमार्थिक स्वरूप में अस्तित्व में रखते हैं, कुछ नहीं है तो भी ये हमेशा रहेंगे। बाकी कुछ रहे ना रहे पर ये हमेशा रहेंगे। वो चार बातें हैं: चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। ये चार बातें हैं जो ये संसार में होने के कारण से आप है, मैं हूं, सुख है, दुख है। ये सभी कुछ इन चार बातों के कारण। अगर ये चार बातें ना होती तो ना आप होते, ना मैं होता, ना कोई कल्पना होती, ना कोई इमेजिनेशन होती, ना मंदिर होते, ना सुख होता, ना दुख होता। चाहे किसी को मंदिरों से सुख मिल रहा है, या चाहे किसी को मस्जिदों से सुख मिल रहा है, चाहे किसी को सन्यास लेके सुख मिल रहा है, या चाहे किसी को शादी करके सुख मिल रहा है, या चाहे किसी को मंदिरों से दुख मिल रहा है, चाहे किसी को मस्जिदों से दुख मिल रहा है, चाहे किसी को आपसे दुख मिल रहा है, चाहे किसी को शादी करके दुख मिल रहा है, चाहे किसी को सन्यास लेके दुख मिल रहा है, चाहे किसी को ईर्ष्या हो रही है, चाहे किसी को खुशी, चाहे किसी को प्रसन्नता हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है इन चार बातों के होने के कारण से हो रहा है। अगर ये चार बातें नहीं होती तो इस संसार में कुछ भी नहीं होता। ना आप, ना मैं, ना आप अनुभव कर पाते, ना मैं अनुभव कर पाते। हमारे अनुभव के आधार स्तंभ अगर कोई है, फिर से बोल रहा हूं, हमारे अनुभव के, हमारे अस्तित्व के और हमारी मुक्ति के आधार स्तंभ यही है। फिर से बोल रहा हूं, हमारे अनुभव के, हमारे अस्तित्व के और हमारे मुक्ति के आधार स्तंभ कोई है। हम उत्पन्न हो रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, हम पुनर्जन्म ले रहे हैं, हम मुक्त हो रहे हैं, हम सुख की ओर भाग रहे हैं, हम दुख की ओर भाग रहे हैं, हम नशे में भाग रहे हैं या हम होश में भाग रहे हैं। इन चार बातों के कारण से ही ये जो चार बातें हैं, चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण, अगर ये ना होते तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता, पृथ्वी भी नहीं होती। तो ये चार बातें, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रियलिटी।
और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट आई अंडरस्टैंड। इंग्लिश में लिखना है तो द फंडामेंटल ऑफ रियलिटी, या फिर सबसे बेस्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी। ठीक है। अब ये चार बातों को दो बातों में बांटा जाता है, इस संखारित और असंखारित। उसमें से चित्त, चैतसिक और रूप ये संखारित है। ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इनका अस्तित्व है। किसी भी चीज का अस्तित्व होने के लिए वो चीज संखारित होना बहुत जरूरी है, और वो संखारित है इसलिए वो चीज अस्तित्व में आई है। ऐसा लिखिए, वो संखारित है इसलिए वो चीज अस्तित्व में आई है। अगर वो संखारित नहीं होती तो वो चीज अस्तित्व में नहीं आई रहती। ये चित्त का अस्तित्व है क्योंकि ये संखारित है। ये चैतसिक का अस्तित्व है क्योंकि ये संखारित है। ये रूप का अस्तित्व है क्योंकि ये संखारित है। अगर ये संखारित है तो चित्त उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब वो संखारित है। जो रूप उत्पन्न हो रहा है वो संखारित है। बुद्ध भी संखारित थे, मैं भी संखारित हूँ। ये किताब जो बनाई गई है वो भी संखारित है। ये माइक जो बनाया गया, ये बनाई गई है ना, बन रही है, बिगाड़ा गया, मतलब इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तोड़ा गया होगा, कुछ ना कुछ फोड़ा गया होगा, कुछ ना कुछ मिलाया गया होगा, कोई ना कोई आकार दिया होगा, कितना कुछ काम किया होगा। हम भी बने होंगे तो कैसे बने ना, कुछ लगाया गया, कुछ मिला गया, कुछ जोड़ा गया, तब जाके कुछ अस्तित्व में आया। तो कई सारी चीजें मिला के, घटा के, जुड़ा के, है ना, चीज अस्तित्व में आती है। तो जिस अस्तित्व में आती है, चीजें मिलके, हटा के, दबा के, मतलब कैसे भी, वो सारी संखारित होती है। क्योंकि जिसको आने के लिए, वो चीज वस्तु को आने के लिए कुछ और चीजों का आधार लगता है, तो ये सब संखारित है। तो चित्त, चैतसिक, रूप संखारित है इसलिए इनका अस्तित्व है। तो संखारित समझ गया। अब निर्वाण असंखारित है। असंखारित है मतलब क्या हो जाना, मतलब वो बनता नहीं है, वो उत्पन्न नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। संखारित किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा, जो उत्पन्न होता है, हाँ, जिसमें परिवर्तन होते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसमें चेंजेस किया जा सकता है, और जो नष्ट होते हैं। इनमें से अगर एक भी कैटेगरी में आता है तो वो संखारित है। ठीक है। अगर एक भी कैटेगरी में आया तो बाकी जो कैटेगरी होंगे, उत्पन्न हुई है तो चेंजेस भी होंगे और नष्ट भी होगा, इसलिए तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए संखारित है। तीन बातें होने के कारण से जी, तीन बात जिसमें भी वो संखारित है। इसलिए चित्त भी संखारित है, चैतसिक भी संखारित है, और रूप भी संखारित है, क्योंकि उत्पन्न भी होता है, दिखता भी है, परिवर्तित भी होता है, और खत्म भी होता है। निर्वाण असंखारित है कि निर्वाण उत्पन्न नहीं होता है, उसका अस्तित्व नहीं है निर्वाण का। समझे आप, बुझ जाना मतलब निर्वाण होता है। तो क्या, तृष्णा का बुझ जाना मतलब निर्वाण होता है, इसलिए क्षणिक निर्वाण भी होता है। इसलिए क्या होता है, क्षणिक निर्वाण भी होता है। जहां जहां पे आप अपनी तृष्णा तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, वहां पे आप निर्वाण की अनुभूति कर सकते हैं। जहां जहां पे अपनी तृष्णा को छोड़ते हुए देख पाते हैं, अरे मैंने इच्छा छोड़ दिया, कितना अच्छा लगेगा आपको। जो इच्छा आपको बहुत लंबे समय से व्याकुल कर रही है, छोड़ दो वो इच्छा, वहीं पे आपको निर्वाणी की अनुभूति होगी, छोटी, क्षणिक होंगी पर होंगी। तो निर्वाणिक अनुभूति क्या है, अभाव। जब कुछ नहीं है तो निर्वाण है, जहां पे कुछ है वहां निर्वाण नहीं, और जहां पे कुछ है तो क्या है, मैंने कहा जहां कुछ नहीं है वहां निर्वाण है, और जहां कुछ है वहां निर्वाण नहीं है। और वो कुछ क्या है, चित्त, चैतसिक और रूप। चित्त, चैतसिक, रूप, ये जिस प्रकार है संस्कारित होने के कारण सब निर्वाण की अनुभूति नहीं होने देती है। हाले भले निर्वाण को अपने चित्त से अनुभव करते हैं, चित्त और चैतसिक और रूप विसंखारंगतम, जब ये विशेष प्रकार के संस्कारित होने से खत्म हो जाए, क्योंकि ये संस्कारित ही हो रहा है, चित्त संस्कारित हो रहा है, रूप संस्कारित हो रहा है, और चैतसिक संस्कारित हो रहे हैं, इसलिए आप निर्वाण अनुभूति नहीं कर पा रहे। जब ये संस्कारित होना बंद कर देंगे तब जाकर आप निर्वाण की अनुभूति हो जाएंगे। आज ये संस्कारित अवस्था में है, आपका चित्त संस्कारित अवस्था में है, आपका चैतसिक संस्कारित अवस्था में है, आपका रूप संखारित अवस्था में, इसलिए आपको तकलीफ है, ये आपको असंखारित अवस्था तक जाना है। तो संखारित से असंखारित अवस्था तक
जाना ही भगवान का पथ है। रे संखारित और असंखारित संसार को समझना की भाषा ही अभिधर्म है। ठीक है, तो आप समझ गए, संखारित और असंखारित समझ गए आप। तो संखारित, अब क्या क्या संखारित हो रहा है, सब कुछ संखारित हो रहा है। ठीक है, अभी मुख्य रूप से क्योंकि हमें प्रैक्टिकल अभिधम्मा पढ़ना है, तो क्या क्या संखारित हो रहा है। हम्म, चित्त, चैतसिक और रूप, ये क्या हो रहा है, संखारित हो रहा है। अब चित्त, चैतसिक और रूप संखारित हो रहा है, तो इनके रूप में क्या आ जाता है, कायिक कर्म, वाचिक कर्म, है ना। रूप में जाता है कायिक कर्म और वाचिक कर्म, मनोकर्म में क्या आ जाता है, चित्त और चैतसिक। इसलिए हम बोलते हैं काया संखार, वाचा संखार, मनो संखार। तीन प्रकार के संस्कार होते हैं ना, काया के संस्कार, वाचा के संस्कार और मनो संस्कार। अब काया के संस्कार क्या है, वाचा के संस्कार क्या है, मनो के संस्कार क्या है, बताइए मुझे। बहुत सरल सी बात है। आप रोज पढ़ते सुत्त पिटक क्या पुरुष प्रवचन भी हो रहे हैं, कोई इतना बहुत कुछ नहीं देखना आपको। तो काया के संस्कार कितने हैं बताइए मुझे आप। हम्म, जो भी कृत्य करते हैं आप काया से, वो सभी कायिक संस्कार है ना। किसी को मारना, किसी को लाड़ करना, ये सभी क्या है, काया के संस्कार है। चाय पीना, है ना, कॉफी पीना, ये सब काया के संस्कार है। जहाँ पे आप बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काया संस्कार, जहाँ पे आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे मैं बातें कर रहा हूँ ये वाणी संस्कार, और जहाँ पे मन से मैं सोच रहा हूँ वहां मनोसंख्या। क्योंकि बन रहा है ना, मेरे विचार बन रहे हैं, ख्याली पुलाव मनोसंख्यार। मैं काम कर रहा हूँ, काम कर करके कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, है ना। तो वो क्या हो गए, काया संकार। शब्दों से मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ, मतलब उस विचारों में कुछ बना रहा हूँ, तो ये भी वाणी संकार। तो हमें किन संखारों का ध्यान रखना है, हमें 10 अकुशल संखारों का ध्यान रखना है, 10 अकुशल संस्कारों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, 10 अकुशल संस्कार। सो कौन से वो 10 अकुशल संस्कार है, उसमें से है काया के कितने हैं, हिंसा, और बताइए मुझे 10 संस्कार कौन से हो। हम्म, हिंसा और चोरी और व्यभिचार, है ना, यही तीन है ना। अरे भैया बताओ संदेश कौन से तीन है। हम्म, हम्म, कोई बताएंगे, हाथ ऊपर करो। कौन से 10 अकुशल कर्म है जो नहीं करने पड़ते हैं। अरे किसी को नहीं पता, हाँ, महेंद्र गच्छे जी बताइए, बताइए आप। बनते जी, 5 शील के विरुद्ध जो काम करेंगे वो 5 संस्कार हो गए, और 5 संवेदना जो हमारी है, जैसे नहीं मतलब नहीं नहीं, जीवा, रॉन्ग रॉन्ग त्वचा, रॉन्ग 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 ऐसे नहीं है। महेंद्र जी। ओके ओके बनते जी। बताए रखिए ध्यान में। बनते जी। हाँ बोलो बताओ। बनते जी, 3 काया के, 3 मन के और 4 वाणी के। ये कौन से। मन के राग द्वेष मोह, और वेश वाणी के, मोह। हाँ, वाणी के झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, व्यर्थ बकवास करना और चुगली करना। और हम्म, वाणी वो काया के चोरी करना और हिंसा करना और व्यभिचार करना। विचार करना, तो ये 10 अकुशल आप लोगों के संस्कार, इन संस्कारों का आपको ध्यान रखना है। काया के 3, वाचा के 4 और मन के 3, ये ही आपको ध्यान रखना है। यही है आपके संखार जिनसे आपको बचना है। क्या है, यही आपके संखार है जिनसे आपको बचना है, याद रखिएगा। अब जो भी संस्कार है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो संस्कारित या असंस्कारित। क्योंकि आप काया से कुछ बोल रहे हैं, या काया से कुछ कर रहे हैं, या वाणी से कुछ बोल रहे हैं, तो मन में आया है। मन के कारण से आप काया से कुछ कर पा रहे हैं, और मन के कारण से आप वाणी से कुछ बोल पा रहे हैं, तो संखारित चित्त होता है। ये चित्त क्या होता है, हमेशा संखारित चित्त होता है। इसलिए जब आप चित्त को पढ़ते हैं, चित्त के नाम, तो सोमनस सहगत दिट्ठिग संपयुक्तं ससंस्कारिकम्,
सोमना सागर दिट्ठिगत विपयुक्तम असंस्कारिकम। चित्त में संस्कारित होता है। क्या होता है? संस्कारित होता है। तो जो संस्कार है, अब ये दो तरह का हो सकता है, तो ससंखारिकम या असंखारिकम। ठीक है, ससंखारिकम या असंखारिकम। मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। तो ये जो होता है संखारिक है ना, ये दो तरह का होता है। ओके, एवरीवन इज गेटिंग नाउ? सबको समझ रहा है? दिख रहा है? तो ये आइडिया पे लगाना चाहिए था। क्या होता है? मन, सॉरी मान लिख दिया मैं। हिंदी में सिखाओ ना कि इंग्लिश में सिखाओ? ओनली हिंदी। मन। ठीक है, अब ये है मन। अब क्या होते हैं, हम मन से करते हैं। कितने कितने काम करते हैं हम मन से? हम मन से क्या करते हैं? मनन करते हैं, है ना? मनन। ठीक है, मनन करते हैं या विचार करते हैं, है ना? या क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, ईर्ष्या करते। सॉरी, ये है मनन, विचार या चिंतन। ठीक है, द्वेष नहीं करते, द्वेष अलग बदल जाती है। ठीक है, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये नहीं बोल रहा। अपन मन से क्या करते हैं? मनन करते हैं, विचार करते हैं या चिंतन करते हैं। और क्या क्या करते हैं? ये तीन पकड़ लेते हैं। तो मन से अपन मनन करते हैं, विचार करते हैं और चिंतन करते हैं। मन के कारण से ही अपन क्या करते हैं? चर्चा। चर्चा करते हैं और क्या क्या करते हैं? वार्ता। क्या करते हैं? और चुगली करते हैं क्या कोई? मैं तो करता हूँ, एक भड़ास निकाली देता हूँ। चुगली और क्या करते हैं? बकवास और बहुत कुछ करते हैं। और ये जो भी करते हैं अपन, है क्या नहीं, वाणी से। क्लास लंबी चलेंगी, सब लोग है क्या बाबा? हम्म? ये मन से करते हैं। हाँ विकास दास जी, पहले पढ़ सुन लीजिए, बाद में अपन आराम से करेंगे मस्त बातें। तो ये क्या है? मन या फिर चित्त लिखते हैं यहाँ पे, है ना, ज्यादा अच्छा हो गया। मन। मन संखा मन संखार। ये है मन संग। देखो मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, थोड़ा समझ लो, ठीक है? ये जो है ना, बस सब संस्कार याद रखना, ये शब्द। वाणी संखार। और फिर क्या है? काया संखार। काया संखार में क्या क्या आता है बताइए मुझे आप लोग, है ना? मारना किसी को, है ना? या फिर खाना पकाना। सब लोग खाना पका के बैठे हैं ना। खाना पकाना या
सहायता, सहायता करना है ना, और भी बहुत कुछ है, चोरी करना, चोरी करना, ठीक है, ये सब आ जाते हैं काय में, संखार में। तो ये सब काय के कारण ये है, वाणी संखार, काया संखार और मन संखार। मन संखार मतलब मनन करना, विचार करना, चिंतन करना। वाणी संखार मतलब चर्चा, वार्ता, चुगली, बकवास। काया संखार मतलब मारना, खाना पकाना, सहायता करना, चोरी करना, ये सब संखार है। पर क्या इन्हीं इन सभी संखारों के कारण से हमें दुख मिल रहा है क्या? हमें सारे संखार शांत करने हैं क्या? ये पहला प्रश्न आता है। हमें सारे संखार शांत नहीं करने हैं। हमें सिर्फ उन्हीं संस्कारों से मुक्त होना है, उन्हीं संखारों को शांत करना है जिससे हमारे जीवन में दुख आता है, जिससे हमारा बार बार क्या हो, जन्म होता हो। उन संखारों को हमें नष्ट करना है। तो ये सारे संखार हमें करने हैं, खत्म नहीं, हमें सिर्फ वही संखार। तो कौन से संखारों से होता है मन के? तो कौनते कौनते से? लोभ, मन के वो कौनते संखार है? लोभ। और कौनता है? द्वेष। और मोह। तो ये वो संखार है जिनके कारण से हमारा क्या होता है, बार बार जन्म होता है। ठीक है। वेट अ मिनट ना, चार्जर ला रहा तो ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए सुनाई आ रहा है मेरा? हाँ। तो मन संखार में भी सिर्फ लोभ, द्वेष और मोह से हमें क्या हो रही है, ये हटाना है, हमें इन पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर वाणी के संखार में कौन सा कौन सा? चुगली, है ना? और क्या? बकवास। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और क्या है? झूठ। और क्या है? चुगली, बकवास, झूठ, व्यर्थ की बकवास, चुगली, फरूसाबाजा पर चुगली, बकवास, झूठ और कठोर, कठोर बना, तो ये है। और फिर काया संखार में क्या है ना? चोरी, हिंसा और व्यभिचार, व्यभिचार। तो इस प्रकार के संस्कारों से हमारा क्या होता है, बार बार जन्म होता है, क्योंकि ये कर्म विपाक बनते हैं। ये जब आप संखार कर रहे होते हैं, मनोसंखार, वाणी संखार, काया संखार, तो इससे क्या बनते हैं, आपके नए कर्म विपाक संस्कारे बनते जाते हैं। आने वाले समय में ये क्या छोड़ते हैं, विपाक छोड़ते हैं। इसलिए हमारे लिए दुख है, हमारा बार बार क्या होता है, जन्म होता है। तो इसलिए हमें इन संखारों से बचना है, जो है ना ये संखार, ये संखारों से बचना है। और ये संखार में भी, ये जो संखार है ना, संखार, ये संखारों से बचना है। पर विशेषतः इन संखारों से बचना है आपको। हम तो हर चीज मतलब संस्कार ही होती है, जो भी कर रहे हैं मन से, जो भी कर रहे हैं ना, मन से आप मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन ही कर सकते हैं, ये भी संखार ही है। वाणी से चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, ये भी क्या है, संखार है, पर ये वाणी संखार है। और ये क्या है, काया संखार, मारना, खाना पकाना, सहायता, चोरी, ये सब संखार है। पर हमारे लिए दुख कौन से संखार है,
मन के ये वाले संस्कार हमारे लिए दुखद है, वाणी के ये वाले संस्कार हमारे लिए दुखद है। कहा है कि हमें ये सारे संस्कार दुखद है। पर ये सभी संस्कार किसके कारण हो रहे हैं? हाँ, ये सभी संस्कार हमें किसके कारण हो रहे हैं अगर देखा जाएगा तो? ये जो सभी संस्कार है, ये सभी संस्कार हमें हो रहे हैं इस मन के कारण। ये जो मन है ना, ये मन के कारण हमें क्या हो रहे हैं? ये सभी संस्कार हो रहे हैं, चाहे कुशल हो या अकुशल हो। अभी ये जो मन है, ये मन ये संस्कार दो तरीके से करवाता है हमसे, चाहे ये वाले हो या फिर ये वाले हो, कोई भी संस्कार हो, ये मन दो तरह के संस्कारों से कराता है। ठीक है, एक असंखारिकम और दूसरा ससंखारिकम। एक तो ये, नहीं तो ये। हम ये जो भी संस्कार बना रहे हैं, एक तो असंखारित होके बना रहे हैं या फिर ससंखारित होके बना रहे हैं। हम ये लोभ कर रहे हैं, ये लोभ कर रहे हैं तो एक तो असंखारित होके कर रहे होंगे या ससंखारित, है तो संखार, है तो ये संखार, मन के संखार, वाणी के संखार, काया के संखार। पर ये एक तो असंखारित होके हो रहा होगा या ससंखारित होके होगा। चुगली भी एक तो असंखारित होके हो रहा होगा या ससंखारित होके हो कर रहा होगा। कामचोरी भी एक तो असंखारित होके कर रहा होगा या ससंखारित होके। पुण्य भी एक तो असंखारित होकर कर रहा हूँ या ससंखारित होकर कर रहा हूँ। इसलिए पटी समुत्पाद में कहा गया अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान। संस्कार के कारण से विज्ञान होता है। वो तो ज्यादा एडवांस बुद्धिज्म हो जाएगा, पर हम ये तो ये संखार। ठीक है, अब ये संखार, अब इसमें ये जो काया और वाणी के बाद में जाएंगे, असंखारिकं और ससंखारिकं। समझ गए ना आप? ये बात मैं बताऊंगा। अब संस्कार क्या होते हैं? अब वाणी से चुगली कर रहा है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कटो कर रहा है ना? तो वाणी के संस्कार, अभी वाणी के संस्कार किसके कारण होते हैं? मन के संस्कार के कारण। ये काया के संस्कार किसके कारण होते हैं? मन के संस्कार के कारण। अब ये मनोसंस्कार क्या होता है? अब जो मन के संस्कार है वो 52 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 52 प्रकार के, 52 टाइप्स के। 52 प्रकार के। याद करने की जरूरत तो है नहीं आपको, बस मैं बता रहा हूं। अब ये मन में जो 52 प्रकार के संस्कारों में से जो संस्कार उत्पन्न होते थे, वैसे फिर काया के संस्कार हो जाते, वैसे फिर मन के संस्कार हो जाते। ये 52 संस्कारों के कारण वो चित्त क्या होता है? संखारित हो जाता है। ठीक है, अब वो 52 संखार कौन से, उसमें से मैं कुछ नाम बताओ। जैसे ईर्ष्या, ये क्या है? संखार है। और क्या है? लोभ, ये क्या है? संकार है। जैसे कि ये भी संखार के मैं आपको नाम ऐसे ऊपरी रूप से गिना रहा हूँ। आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कुछ लर्न करने की। ये बिल्कुल ही मत सोचो कि आप कुछ यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है? अ, प्रीति, छंद, मोह, लज्जा, भय, और क्या है? मान, ईर्ष्या, कंजूसी, आलस्य, श्रद्धा, सती, निर्लज्जापना, ये सारे क्या है? संखार है। और इस संखारों को अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो इमोशंस, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड में जो बहुत एक बड़े ताज्जुब की बात है कि कोई ये शब्द इस्तेमाल नहीं करा संखार के लिए। मैं हूँ जो इस ये शब्द इस्तेमाल करता है, पर यही सब सबसे बेस्ट अगर आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो। क्या? इमोशंस। ये 52 तरह के इमोशंस के कारण से, ये दिख रहा है 52 के तरह के इमोशन के कारण से आप क्या होता है? ये करते हैं, चाहे मनन हो, विचार हो, चिंतन हो, चर्चा हो, वार्ता हो, चुगली हो, बकवास हो, मारना, खाना, पकाना, सहायता करना, चोरी करना, ये सब जो हो रहा है ये आपके 52 इमोशंस के कारण हो रहा है। इन 52 इमोशंस में से कोई ना कोई सा इमोशन है जिसके कारण से आप एक वैसा मनन करते हैं। चिंता कब चिता बन जाती है? ये इमोशंस के कारण से।
चर्चा कब चुगली बन जाती है? इन इमोशन के कारण से। और वही चर्चा कब धम्म चर्चा बन जाती है? इन इमोशन के कारण। जैसे इमोशन होंगे, जैसा संखारित होगा, वैसा हो। अब वो संखारित कैसे हुआ है? वो इमोशन, वो जो इमोशन आप में आया है, आपके चित्त में, आपके मन में, ये जो मन है आपका, ये जो मन है, ठीक है, अब ये जो आपका मन है, ये मन में क्या उत्पन्न हो रहे हैं? इमोशंस होते हैं ना, कभी ईर्ष्या होती है, कभी 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 बहुत द्वेष उत्पन्न होता है, कभी बहुत कंजूसी उत्पन्न होती है, कभी बहुत आलस्य उत्पन्न होता है, तो कभी बहुत चंचलता उत्पन्न होती है, कभी कभी निर्लज्जपना उत्पन्न हो जाता है, कभी कभार बहुत भय उत्पन्न होता है। ये सभी कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है? मन। और फिर भयभीत मन से बोल रहा हूँ, लज्जालु मन से बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते ना यार, मैं बहुत लज्जा भरे मन से बोल रहा हूँ, मैं बड़े भयभीत मन से बोल रहा हूँ। तो ये मन को संखारित किया जा रहा है। मन क्या हो रहा है? संखारित हो रहा है। संखारित मन तो कैसे? उन 52 संखारों में से किसी एक संखार में संखारित हो रहा है ना? भयभीत मन से बोल रहा हूँ, लज्जालु मन से बोल रहा हूँ, निर्लज्ज मन से होके बोल रहा है। कैसा निर्लज्ज मन है रे, ऐसा बोलते भी ना हम लोग। तो ये मन संखारित होता है ना? तो ये मन क्या होता है? संखारित होता है। ये मन संखारित होता है इन 52 तरह के इमोशन से। ये 52 तरह के इमोशन से क्या होता है? संखारित होता है। पर ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है कि अब आप ये भी सवाल आता है कि ये संखारित कैसे हो रहा? ये मन ऐसे कैसे संखारित हो रहा है? तो ये मन जो संखारित होता है, ये दो में से किसी एक कारण से संखारित हो सकता है ये मन। एक तो मोटिवेटेड, जिसे हम कहते हैं ससंखारिक, किसी को देख के। मैंने कहा ना, ये दो तरह का होता है। हम्म, अब ये मन जो है, ये जो मन आपका संस्कारित हो रहा है, कितने प्रकार के? ये 52 तरह के संखारों से। 52 तरह के संखार मतलब कौन थे? ईर्ष्या, मत्सर्य वगैरह वगैरह जो भी है ना, उनके संखारों से संकारित हो रहा है। अब ये संखारित या फिर असंखारित कैसे कहलाएगा? जब आप की और वस्तु देख के, किसी और व्यक्ति को देख के आपको लग रहा है कि मैंने भी ये करना चाहिए, तो आपका चित्त कैसा हुआ है? असंखारित हुआ है। किसी और को देख के अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये करना चाहिए, किसी और के सुन के आप कर रहे हैं ना, कभी कभार कोई महिला किसी और का सुन के घर झगड़ा करती है कि देखो वही महिला ऐसी बोल रही थी, तुम्हारी सास मुझे मेरा ऐसा बोल रही, तो किसी और के कारण सुन के आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ है? द्वेष उत्पन्न हुआ है। तो ये द्वेष कौन था? ये द्वेषिला मन कौन था? ये ससंखारिक द्वेष युक्त मन है। या किसी और का पैसा देख के आपके मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है, किसी और को चोरी करते हुए देखते, किसी और को भ्रष्टाचार कर सकता है ना, वो तो कर रहा है भ्रष्टाचार, वो तो काले कारनामे कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। तो मेरा कौन सा लोभ है? ससंखारिक लोभ, जो किसी और को बोल के। उसी प्रकार पुण्य कर्म भी, माता पिता क्या कर रहे हैं? उपनिषद धारण कर रहे हैं, यार माता पिता उपनिषद धारण कर रहे हैं, मैंने भी उपनिषद धारण करना चाहिए। तो ये कुशल चित्त, ससंख ये ससंखारिकम कुशल चित्त है। संखारित हो रहा है, पर किसी और के कारण से। या फिर किसी विहार में चले गए और विहार में जाते बराबर वहां पे फीलिंग आई, अरे यार पे सब लोग पुण्य कर्म कर रहे, मैंने। आप किसी विहार में, किसी विहार में जाके सब लोग को दान देते हुए देख रहा है, कोई 2000 दान दे रहा है, कोई 5000 दान दे रहा है ना, कोई पंखा दान दे रहा है, कोई लाइट दान दे रहा है, मैंने भी कुछ करना चाहिए, मैंने भी देखा, और फिर आप भी दान देते हैं। ये कुशल चित्त है। पर ये कौन सा चित्त है? ये कुशल मन है। पर ये कौन सा कुशल मन है? ससंखारिकम कुशल मन है। किसी और के कारण से क्या हुआ है? आपका ससंखारिक हुआ है। समझ गया? तो ये
ससंखारिक श्रद्धा उत्पन्न हुई है। फिर किसी और को गुस्सा देख के आपको भी गुस्सा आ गया। दूसरा को होता है ना, कभी कभी किसी और के शब्द सुन के वो तो आपको सुना रहा है, वो तो उसको बोलते हैं मैं सुनूं क्या, मैंने तुम्हारा ला के रखा है क्या, उसका गुस्सा देख के आपको गुस्सा आ गया। तो ये कौन था है ससंखारिकं द्वेषित, द्वेष मन। ठीक है। और असंखारिक मतलब खुद, मतलब किसी और से नहीं, नहीं किसी और से नहीं, खुद, खुद ही खुद। जैसे जो जो व्यक्ति आलसी नहीं होता है ना? जो व्यक्ति अपने कर्मों पे विश्वास रखता है, उसका हमेशा असंखारिक चित्त ज्यादा काम करता है। वो हमेशा असंखारिक रहता है कि नहीं मुझे खुद को करना पड़ेगा, नहीं मैं खुद कर लूंगा। जो खुद होके करता है कि नहीं मुझे करना है, जो किसी और को देख के है ना, बस आज पूर्णिमा, आज मैं उपवास रखूंगा, आज मैं बंधुओं को दान दूंगा, या आज मैं धर्म सुनूंगा। ये जो खुद ब खुद होता है, ये होता है असंखारिकम। और ये कौन था, हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, हर कोई व्यक्ति में नहीं आता ये। जिसमें पहले से ही बहुत लंबे समय से वो कर्म करता है, जिसमें पहले से ही वीर्यवान व्यक्ति हो, जो वीर्यवान व्यक्ति होता है, ये वही असंखारिक कर्म कर पाता है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, ये वही असंखारिक कर्म कर पाता है। इसलिए ये असंखारिक जो होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। समझ रहे आप? यह संखारित जो चित्त होता है, ज्यादा पावरफुल होता है ससंखारित चित्त के मुकाबले। असंखारित मन ज्यादा पावरफुल होता है ससंखारित मन के मुकाबले। इसलिए असंखारित युक्त होकर मन जब कर्म किया जाता है, तो उसका फल अच्छा मिलता है। इसलिए पुनर्जन्म, ज्यादातर जो पुनर्जन्म हो रहे हैं, वो इस असंखारित चित्त के कारण से हो रहे हैं। असंखारित चित्तों के जो आप काम कर रहे हैं, वही असंखारित होकर जो पुण्य कर्म कर रहे हो, आपको देवलोक में उत्पन्न करा के दे रहा है। असंखारित होके जो आप पाप कर्म कर रहे हो, आपको नरक लोक में उत्पन्न करा के दे रहा है। ये असंखारित चित्त। ज्यादातर जो बोधिसत्व कर्म करते हैं, ये मोस्टली असंखारिक चित्त के कारण करते हैं। उन्हें जो बल होता है रक्त दान देने का, खून दान देने का, राज्य दान देने का, ये असंखारिक चित्त उनके मन में ज्यादातर असंखारिक चित्त उत्पन्न होता है। और साधारण लोगों में ससंखारिक चित्त ज्यादा उत्पन्न होता है। ये दिख रहा है, ये जो महिला रहा ये ससंखारिक चित्त, आलसी लोग ज्यादातर ये ससंखारिक चित्त वाले में। इसका पैटर्न होता है, पैटर्न। ये आपने पैटर्न कैसा बना के रखा है आपके मन में? आपका मन में कौन सा असंखारिकम ज्यादा मन उत्पन्न होता है या ससंखारिकम ज्यादा मन उत्पन्न होता है? कुछ बच्चे बहुत आलसी होते हैं, बोलने पर ही करते हैं। और एक कहावत भी ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ये वो वाले हैं। जो लोग ऐसे हो गए ना, बातों लातों की भूत बातों से नहीं मानते, समझ जाओ वो ससंखारिक वाले हैं। उनका चित्त ऐसा बन गया कि बार बार ससंखारिक मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये असंखारिकम और ये ससंखारिकम। समझ गया आपको? ये जो मन होता है, ये तो मन एक तो असंखारिकम होता है या संखारिक तो होता है। मन संखारिक होता है, क्योंकि संखार क्या होंगे, मन में हमेशा संखार होते हैं। एक तो ईर्ष्या होंगी, द्वेष होगा, नहीं तो श्रद्धा होंगी, नहीं तो प्रीति होंगी, नहीं तो आलस्य होगा, नहीं तो वीर्य होगा, कुछ ना कुछ होगा, संखारिक होगा। पर ये वीर, ये आलस, ये श्रद्धा खुद के कारण से उत्पन्न हो या किसी और के कारण से उत्पन्न हो, ये बात याद रखना। तो इसलिए संखारिक हमेशा होता है मन, है ना? और ये 52 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो कि हम किसी और इसमें बताएंगे। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इतना आज के लिए काफी है कि ससंखारिक और और अच्छे से समझाओ। और समझाओ क्या? तो ये जो ससंखारिकं चित्त है, सॉरी, ये जो असंखारिकं चित्त है, ये 8 बातों के कारण से उत्पन्न होता है। और ये ससंखारिकं चित्त जो है, ये तो आलस्य के कारण से उत्पन्न होता है, किसी और को देखने के कारण। जिसके पास कल्याण मित्र है, वो ज्यादा टेंशन नहीं है, वो कभी ना कभी असंखारिकं व्यक्ति बन ही जाएगा, है ना? तो इसलिए शुरुआत में हमें दरअसल ससंखारिक से असंखारिक कुशल कर्मों में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुशल कर्म में दक्ष होने के लिए, है ना, समझ जाओ। फॉर अभी देखो, आप लोग भी जानते हैं, क्या बच्चा बचपन से खर्रा खाना सीखता है? नहीं। क्या बच्चा बचपन से गाली देना सीखता है? नहीं। क्या बच्चा बचपन से ही चोरी करना सीखता है? नहीं। तो किसी के मन में एकदम से उत्पन्न होता, पहले किसी और के कारण से उत्पन्न होता है ना? कि जैसे 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 कोई ग्रुप होगा, वो ग्रुप वो फ्रेंड सर्कल में बहुत गाली देते होंगे, और आपका बच्चा गाली देता नहीं होगा, तो वो अगर उस ग्रुप में रहेगा, तो धीरे धीरे करके वो भी उनका देख के ससंखारिक होते जाएगा, है ना? वो भी उसका, और वो ससंखारिक बार बार उत्पन्न होने के कारण से खुद फिर एक दिन उसका मन भी असंखारिक हो जाएगा, मतलब फिर खुद बहुत गाली देना सीख जाएगा। तो व्यक्ति
कोई अकुशल बात है या कुशल बात है, ये ससंखारिक से शुरू होती है। और जब असंखारिक बन जाती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ पाना, क्योंकि तब अपने आप उत्पन्न होता है। कुशल कर्म का रास्ता भी पहले ससंखारिक कर्म, धर्म में रोज आके धर्म वचन सुन सुन के व्यक्ति वो कार्य करता है। फिर एक समय आ जाता है खुद ब खुद लगता है अरे कठिन आ रहा है, कठिन चोदन देना है। अरे भिक्षु संग इसी लाखे माने वाला, चलो मैं दर्शन करती हूँ, लाके भुजना देती हूँ। पहले ससंखारिक वो फलीचर उत्पन्न करने पड़ते हैं। पहले वैसे सर्कल में रहना पड़ता है, वैसे ग्रुप में रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन में वैसे विचार आने की आदत नहीं गिरी है, वैसे इमोशंस डेवलप होने की हमें आदत नहीं गिरी है। साइकोलॉजी में एक बहुत बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो स्पेलिंग क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी साइकोलॉजी में बहुत प्यारा कंसेप्ट है, न्यूरो साइंस में भी बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दोज न्यूरॉन्स हु फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ऐसा कोट भी है, लिख भी देता हूँ। न्यूरॉन्स, अरे न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, बहुत प्यारा कोट है, बहुत बहुत मशहूर है ये। न्यूरो साइंस में जब आप पढ़े तो बहुत ये बोला जाता है। न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स पता है ना, आपके जो मन में जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं वो न्यूरॉन्स। तो जब आप कोई एक ही कृत्य बार बार करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स है, क्या बोलेंगे उसे हिंदी में पता नहीं, अंदर के जो मांसपेशियां है पता नहीं, वो अंदर फिर वैसे कनेक्ट हो जाते हैं। जो आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स फिर वैसा ही रास्ता बन जाता है, उनका पाथ बन जाता है। फिर वो हमेशा बार बार, इसलिए गुस्सेल इंसान हमेशा गुस्सेल होता है ना। लोभी इंसान इसलिए लोभी होता है ज्यादा, क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स है उनका रास्ता वैसे बन गया। जैसे कि एक नाली का, जैसे कि एक जगह से पानी रोज बह रहा है तो वहां पे एक नाली बन जाती ना। अब पानी यहाँ वहां से नहीं जाएगा, अब पानी उसी नाली से बराबर जाएगा, जब भी पानी वहां छूटेगा तो उस नाली से निकलेगा। उसी प्रकार से जब वही पानी रोज रोज छूट रहा है तो वहां पे एक नाली बन जाती है, और फिर पानी हमेशा उस नाली से जाता है। उसी प्रकार जब एक ही तरह का कृत्य बार बार किया जा रहा है तो वहां पे वो नाली बन जाती है, और वही नाली से फिर बार बार वैसा ही कृत्य होगा। उसे कहते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जब आप वही काम बार बार कर रहे हैं, भले किसी और के कहने पे कर रहे हैं, एक समय आ जाता है कि आप खुद वैसे बन जाते हैं, आपका मन की दिशा ही वैसे बन जाती है, तो ससंखारिक से असंखारिक बन जाता है। इसलिए जिसको अच्छा इंसान बनना है वो पहले ये संगति करो। तो जो वैसे उसका जो सर्कल है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो कल्याण मित्र का संकर है, वो जो सोचेंगे फिर उसके मन में भी उसको भी वही करना पड़ेगा, और फिर वो ससंखारिक से होते होते फिर असंखारिक तक जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को अच्छा बनाना है तो उसे पहले ससंखारिक सर्कल में लाओ। फिर ससंखारिक से क्या हो जाएगा वो असंखारिक अवस्था, एक बार अपने आप आ जाएगा, फिर आपको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये कर, बेटा वो करो, अपने आप समझ जाता है। पहले उसको ससंखारिक वाले सर्कल में रखो, जहाँ है ना, कि जहाँ से पहले उसका ससंखारिक चित्त करना पड़ेगा, फिर ससंखारिक से बार बार उसका फिर कर करके वो असंखारिक के हो जाएंगे। तो ससंखारिक होने के लिए उसको वैसे सर्कल में रखना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। पहला कहाँ से होगा शुरू? मोटिवेशन से। मोटिवेशन मतलब क्या? प्रेरणा। प्रेरणा रसोड़ी जिंदगी की। तो ये पहले प्रेरणा। तो ये जब प्रेरणा और मोटिवेशन में ससंखारिक हुआ, फिर ये ससंखारिक बार बार होते बार बार फिर वो असंखारिक बन जाता है। एकदम से उसकी हैबिट नहीं बन जाएंगी किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की, तो ये एकदम से अच्छा इंसान नहीं बन जाएगा। उसे मोटिवेशन मिलना चाहिए। वो मोटिवेशन उसमें ससंखारिक चित्त उत्पन्न करेगा कि मुझे ये करना है। आप बच्चे से जबरदस्ती नहीं करा सकते, पर उसे मोटिवेशन दो, प्रेरणा दो। एक तो उसे सर्कल में रखो, और मोटिवेशन प्रेरणा कैसे आएंगी? हम्म ये मोटिवेशन प्रेरणा आएंगी एक तो स्थान या
संगति। ये दो कारणों से ही क्या आएगा उसमें, वो मोटिवेशन आएगा। अब शब्दों से मोटिवेशन नहीं ला सकते ज्यादा उसमें, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। शब्दों से आएगा पर बहुत कम आएगा। ठीक है। ये स्थान संगति से उसमें मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन उसमें ससंखारिक चित्त उत्पन्न करेंगे, और ससंखारिक चित्त बार बार उत्पन्न होने चाहिए, एक बार मोटिवेशन देख के नहीं। उसमें ये बार बार ससंखारिक चित्त उत्पन्न होते होते फिर वो एक दिन असंखारिक चित्त हो जाएंगे, फिर उसके कर्म प्रबल होंगे, उसके कर्म और बलवान होंगे। ससंखारिक चित्त से किया हुआ पुण्य कर्म कमजोर होता है, असंखारिक चित्त से किया हुआ पुण्य कर्म भारी होता है। आप दान कर रहे हैं, किसी और के कहने पे दान करेंगे, पुण्य होगा, पर तपार पुण्य होगा। खुद के कहने पे दान करेंगे, खुद के विचार से दान करेंगे, खुद की श्रद्धा से दान करेंगे तो ज्यादा पुण्य होगा। पर दान करना शुरू तो किसी और के कहने से ही होगा आपके लाइफ में। पहले ससंखारिक कर्म होगा, फिर ससंखारिक से कर करके फिर आपका वो संखारिक कर्म बनेगा। पहले आपका मन किसी भी कर्म के लिए, शुरुआत में पहली बार जो कर्म आप कर रहे होंगे, जो भी कर्म जिंदगी में पहली बार कर रहे होंगे, किसी की चुगली, चोरी, चहाड़ी, निंदा, कुछ भी कर रहे होंगे, तो पहले वो ससंखारिक होके किया होगा, है ना। और फिर बाद में, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए, अच्छा बल रखने के लिए, एक तो अगर आप वीर्यवान होंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।